हमारी आगे की जर्नी का क्या होगा। इलेवेंथ में हम क्या करें, तो इलेवेंथ में आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें या क्या होता है आर्ट्स के अंदर, साइंस में क्या होता है, क्या बन सकते हैं साइंस को लेकर। तो इन सभी तमाम सवालों का जो जवाब है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के जो है एग्जाम अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं और उम्मीद कर रहा हूं आपकी छुट्टियां भी बहुत अच्छे से जो है चल रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यह भी होगा कि हमारी आगे की जर्नी का क्या होगा, यानी 11th में हम क्या करें, क्योंकि 11th के में जो है आपके नेक्स्ट जो करियर के विकल्प है उनसे जो आपका एक रास्ता बनता है। तो 11th में आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले या एग्रीकल्चर ले, आपके मन में काफी सवाल है और काफी स्टूडेंट्स के मन में यह भी होगा कि क्या होता है आर्ट्स के अंदर, साइंस में क्या होता है, क्या बन सकते हैं साइंस को लेकर, और कॉमर्स के अंदर कौन कौन से बेस्ट एग्जाम्स होते हैं। तो इन सभी तमाम सवालों का जो जवाब है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और मेरे साथ जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी है, मेरे साथ जो है कॉमर्स स्ट्रीम से है प्रताप सर, और आर्ट्स स्ट्रीम से है डॉक्टर शीतल मैम, और साइंस स्ट्रीम से है कृष्णकांत शर्मा सर। तो इन तीनों से हम जो जानेंगे कि क्या क्या इनके विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट देखो आपको आगे की जर्नी के लिए अभी से आपको लगना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डॉक्टर शीतल मैडम से। मैम, आर्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स को क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 10th तक खूब विद्यार्थियों ने एसएसटी पढ़ी है, एसएसटी से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है आर्ट्स। तो आर्ट्स में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से विषय होते हैं, थोड़ा हमारे प्यारे विद्यार्थियों को रूबरू करवा दीजिए। जैसा कि पवन सर ने अभी सबको बताया कि बच्चे जो है छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल आप एंजॉय करिए। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत समय बाद अगर हम समझते हैं, सोचते हैं तो काफी देर हो जाती है। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम सभी चर्चा करने के लिए आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। देखिए विद्यार्थी, आपको बहुत लोग जो है सलाह देंगे, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं 10th में तो आप साइंस सब्जेक्ट ले लो, उससे थोड़े कम आए कॉमर्स ले लो, और बहुत कम आए तो आर्ट्स ही ले ले। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी पवन सर, बहुत समय बाद हमें पछतावा होता है कि अरे मैंने गलत स्ट्रीम चूज कर ली, काश कि मैं ये लेती, ये लेता और मेरा फ्यूचर जो है बहुत बढ़िया होता। और एक सबसे खराब बात यह होती है कि आपकी दोस्ती, मैं आपकी दोस्ती को कुछ नहीं कहूंगी, आपकी दोस्ती सर्वोपरि है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड ने यह लिया, प्रताप सर हम भी जब छोटे थे तो हमने भी ऐसे ही सब्जेक्ट ले लिया था, मेरी फ्रेंड ने ये लिया, मेरे फ्रेंड ने यह लिया, तो देखा देखी हम भी वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आपको अब थोड़ा सा सीरियसली आपको सोचना चाहिए कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। आज का आपका डिसीजन आपका पूरा फ्यूचर, आपका करियर, आपकी लाइफ जो है वह डिसाइड करेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अपने सब्जेक्ट पर विचार करो, अपने इंटरेस्ट को देखो। सलाह खूब देंगे, सलाह खूब ज्यादा लोग दे देते हैं, हमें मिल जाते हैं, वेकेशन में जाते हैं, चाची मामी दादा नानी, जिसके घर में, जैसे कि मेरे घर में सीए बैकग्राउंड है, मेरे फादर इन लॉ, मेरे जो है घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो सीए हैं, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा सीए ही करेगा। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपको सोचना है आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, सबसे पहली बात तो उसी को चूज करो, अपने मन की सुनो। अब दूसरी बात, थोड़ा सा जैसा कि पवन सर चाहते हैं कि मैं आर्ट्स के बारे में बताऊं, तो बहुत सारे विकल्प जो है आर्ट्स में खुले हैं। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई सीमा नहीं है, खूब सारे करियर के ऑप्शन आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट के बारे में पवन सर चाहते हैं मैं बताऊं, आपने सामाजिक विज्ञान 10th में पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे सामाजिक विज्ञान से डरते भी है, इतना रटना पड़ेगा, हम कैसे करें। लेकिन मैं आपको बता दूं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, उत्कर्ष आपके साथ है और हम हर सब्जेक्ट को एज ए स्टोरी, उसमें बहुत सारे सुंदर पिक्चर्स लेकर ऐसा दिखाएंगे जैसे आपके सामने 1857 की क्रांति हो रही है। बच्चे लिखते हैं सर कमेंट कि अरे मैडम आप क्या 1857 की क्रांति में खड़े हैं क्या। तो बिल्कुल हम आपको एक एक सब्जेक्ट को, जैसे आपके पवन सर ने बारीक बारीक करके आपको मैथ्स बताई है, वैसे कि वैसे हम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल मैडम, जैसे मैडम ने बताया 1857 की क्रांति, इससे आइडिया लग रहा है कि मैडम के जो आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी मैडम। तो हिस्ट्री के अलावा और भी कोई विषय पढ़ने पड़ते हैं? हाँ सर, बहुत सारे सब्जेक्ट है, बच्चे की इच्छा अनुसार, रुचि के अनुसार आप हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, होम साइंस भी है। इसके अलावा हमारे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा स्कोप रहता है, इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छा स्कोप रहता है, मैथ्स भी आ जाती है।
इकोनॉमिक्स आ जाती है, बहुत सारे विकल्प है जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको मजा आए। देखो मैं एक बात कहती हूँ प्रताप सर कि हम उस करियर को चूज करें जिसको हम बिल्कुल पूरी लाइफ, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा फिर भी आपको ये काम करना और आप पूरी लाइफ उसको एंजॉय करते हुए कर सको, तो उसमें आपका करियर जो है बहुत ही ब्राइट होगा कि मजा आए। मुझे जैसे पढ़ाने का शौक था, शुरू से ही शौक था और आज भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो हमें खुशी मिलनी चाहिए हमारे काम से। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा ऐसा काम है पूरे जीवन आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से कर बहुत बहुत बढ़िया मैडम ने देखो बहुत अच्छी बातें बताई कि अपना मन खुश होना चाहिए, अपना जीवन आगे का जो है अच्छे से बीतना चाहिए, वो विकल्प अपन को चुनना चाहिए। नेक्स्ट हम प्रताप सर से पूछेंगे कि कॉमर्स क्या है और क्या क्या सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्स नाम जो है 10th तक विद्यार्थियों ने कम सुना होता है। तो सर कॉमर्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताइए। थैंक यू पवन सर। कॉमर्स के बारे में देखो ऐसा है कि 10th तक बच्चों आपने कॉमर्स का नाम भाई सुन लिया होगा, बिल्कुल, और बाकी कुछ जानते नहीं है तो कुल मिला के आप ये समझ लो कि आपका पहली कक्षा में एडमिशन हो रहा है, बिल्कुल वापस से हो रहा है, जीरो से स्टार्ट करना आपको। अगर देखो आप इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या कॉमर्स रिलेटेड जो जॉब है आपका सीएस है, कंपनी सेक्टर है, इस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है, जैसे आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो मैथ्स में जिनकी कमांड अच्छी है वो बच्चे भी कॉमर्स ज़्यादातर लेते हैं सर, क्योंकि जो कैरियर कॉमर्स में बनाते हैं उन बच्चों के लिए मैथ्स भी मायने रखती है। तो कॉमर्स के अंदर जो आप सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो सब्जेक्ट में जैसे आपको एक सबसे पहले बार पढ़ोगे, आप पहले नहीं पढ़ा हुआ आपका अकाउंटेंसी जिसको कहते हैं वो आपको कंपल्सरी पढ़ना होता है। एक बिजनेस स्टडीज होता है जिसे व्यवसाय अध्ययन करते हैं, व्यवसाय किस तरह से किया जाता है, उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो वो सारा वो आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा फिर आपको ऑप्शन मिलता है, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, टाइपिंग ले सकते हैं, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मतलब आप एक इनमें से ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी पढ़ना ही होता है। तो 11th-12th बच्चा इससे करता है, ये चीज़ें पढ़ करके करता है। और 11th-12th में ये सब्जेक्ट मजबूत होने सर बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया तो सर। ये सब्जेक्ट जब मजबूत होंगे तब वो अपना किसी भी क्षेत्र में कैरियर बनाएगा तो उसको आसानी रहेगी, बढ़िया से वो कर पाएगा। ये बेसिक कॉमर्स का बैकग्राउंड है। तो स्टूडेंट्स देखिए प्रताप सर ने आपको कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया। कॉमर्स की पूरी एबीसीडी सर ने कहा जीरो से स्टार्टिंग करेंगे लेकिन हीरो बना के छोड़ेंगे, तो कॉमर्स में आपको सर ने बताया। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं साइंस में क्या होता है। काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार हमने 10th तक खूब साइंस पढ़ी है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अब क्या साइंस वापिस हमें पढ़ाएंगे। तो हम जो है ये साइंस क्या होती है, क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, वो हम जो है कृष्णकांत सर से जानेंगे। सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जैसा कि मैम ने काफ़ी बता दिया पहले ही कि हम लोगों को किस तरह से अपने इंटरेस्ट को, मैं भी वही बात कहूँगा कि जिस तरह से सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको उसी सब्जेक्ट का चयन करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहली चीज़। अच्छा, दूसरी बात ये कि साइंस, आपने जो 10th तक साइंस पढ़ी वो एक जनरल साइंस थी और उस जनरल साइंस के अंदर आपने कई सारे सब्जेक्ट पढ़े। अच्छा, कई बच्चे जानते भी हैं कि जब साइंस पढ़ते हैं तो उसमें फिजिक्स सेगमेंट भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, अच्छा बायोलॉजी भी आता है, एक मैथ्स का पार्ट भी आता है। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट पवन सर होते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये एक और चीज है कि कई बार जो हम 11th में जाते हैं ना, तो 11th में जो साइंस का स्ट्रीम है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ये तो कॉमन रहते हैं और जो मैथ्स और बायोलॉजी है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट मेडिकल की तरफ होता है, मतलब जो चाहते हैं डॉक्टर बनना या पैरामेडिकल में जाना या वो एलाइड हेल्थ साइंस में जाना चाहते हैं, वो बायोलॉजी लेते हैं। और जो लोग मैथ्स लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई एरो या तो वो स्पेस साइंस में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो मैथ्स लेते हैं सर। बिल्कुल सर, और इसी से जुड़ा सर एक एग्रीकल्चर भी होता है, उसमें भी स्टूडेंट्स को जरूर बताएं सर, क्योंकि इसका भी अपने आप में स्कोप है सर। बिल्कुल सर। सर जो साइंस है इसमें एक एग्रीकल्चर पार्ट भी होता है और इस एग्रीकल्चर ये थोड़ा सा हटके रहता है लेकिन ये कोरिलेटेड है साइंस के साथ में ही। इसमें भी बायो जो एग्रीकल्चर एग्रो बायो होती है, एग्रो केमिस्ट्री होती है, इसमें फिजिक्स का पोर्शन नहीं होता है, उसकी जगह पर जो है एग्रीकल्चर होता है सर। बिल्कुल, तो स्टूडेंट देखो थोड़ा थोड़ा आपको अलग अलग स्ट्रीम के बारे में जानने को बहुत अच्छे से मिला। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं आर्ट्स ले लूं तो उसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, मैं क्या क्या बन सकता हूं, तो और कौन कौन से विषय ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। आर्ट्स में मैडम ने बताया खूब सारे विषय हैं, कॉमर्स में खूब सारे विषय, लेकिन कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रह सकते हैं। वैसे सारे बेस्ट हैं, यदि लगन करे, मेहनत करे तो अपने आप में कोई भी विषय में स्टूडेंट अच्छा करियर बना सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रहता है कि ज्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा, तो वो हम जानेंगे। तो डॉक्टर शीतल मैडम ये स्टूडेंट्स को बताइए आर्ट्स में कौन कौन से बेस्ट एग्जाम्स होते हैं फ्यूचर में, 12th के बाद जो स्टूडेंट देता है, ग्रेजुएशन के बाद देता है, वो बताइए। बिल्कुल सर, पवन सर ने बताया तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे करियर के ऑप्शन जो हैं वो आर्ट्स में खुले हुए हैं। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं
और बहुत अच्छे लेवल की प्रतिष्ठित आप जॉब चाहते हैं तो हम IAS है, RAS है, इनको टारगेट कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप कॉलेज लेक्चरर के लिए ट्राई कर सकते हो, आप स्कूल लेक्चरर के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा पटवार है, कांस्टेबल है, ऐसा ये खूब सारे एग्जाम होते हैं। और इसके अलावा आप ये डिग्री लेकर के कोई टेक्निकल कोर्स है उसमें भी आप जा सकते हो। और सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपके हर लेवल के एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसका बेस जो है हम 11th से ही बनाना तैयार कर देते हैं। तो पवन सर ने पूछा तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि 11th 12th से ही आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए तैयारी में जुड़ सकते हैं। इन सब्जेक्ट को यूं क्यों आगे काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है, बहुत सारे आप कंपटीशन देखोगे उसमें 12th बेस्ड और 10th बेस्ड यही क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो इनकी तैयारी साथ साथ आपके होती चली जाए। तो प्रताप सर, आप भी इसी सवाल का हमारे स्टूडेंट्स को जवाब दे दो कि कॉमर्स में भी कौन कौन से बेस्ट एग्जाम्स होते हैं, कैसे स्टूडेंट बढ़िया फ्यूचर बना सकता है, अच्छी कमाई कर सकता है। सर, हर कोई का लास्ट टाइम यही होता है। सर बताइए सर। बिल्कुल सर, कॉमर्स में जो है कैसे, वैसे मैंने सुना था कि मतलब एक जो किसी ससुराल में दामाद की जो होती है ना, जी जी सर, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिल्कुल सर, जो बिल्कुल CS सर। है, तो उनकी मतलब बहुत रेस्पेक्ट है। सब डरते हैं सर, सब डरते हैं क्योंकि सब कुछ CA आ गए हैं। चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन फाइनली वही कर देखते हैं सारा। बिल्कुल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है सर, कहीं ना कहीं है। तो फाइनेंस का मामला है तो कहते हैं ना कि सब चीजें कहीं पे हो, लेकिन वो पैसे का मामला यहाँ से होता है सर। दिल से, दिल से सर। सोचते हैं कि यार पैसे मेरे ज्यादा नहीं लग जाए, कम नहीं हो जाए, ऐसे सोचते हैं। तो पूरा मामला संभालने वाले जो लोग होते हैं कॉमर्स के लोग होते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की हम CS की बात करें, CMA की बात करें, जो कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं, कितने कॉस्ट आती हैं, बड़े बड़े कोर्सेज की हम बात करें। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कोर्स होते हैं, जैसे इंडिया में कोई CA है, इंटरनेशनल लेवल पर एग्जाम देकर के वो इंटरनेशनल लेवल का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है और दूसरे देशों में भी अपनी सेवाएं दे सकता है। ये बड़े लेवल की बात है। छोटे लेवल पर मैं बात करूँ तो आप छोटे से छोटे काम बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे GST काम है, टेली का काम है ना, आपका टैक्सेशन का काम है, ऐसे बहुत सारे काम है। आजकल तो हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है कि भाई ITR फाइल करना है, क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो कॉमर्स का एक स्टूडेंट है वो कर सकता है। और रही बात जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की और एग्जाम की, तो कुछ क्वालिफिकेशन होती है जैसे ग्रेजुएशन वगैरह है। तो मान लो कि जैसे कोई किसी बैकग्राउंड से स्टूडेंट रहा है लेकिन वो तैयारी करने का जज्बा रखता है, तो वो तैयारी करके वो किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है। यस सर, यस लेकिन सर। कॉमर्स के स्टूडेंट ज्यादातर अपने बिजनेस के लिए या फिर प्राइवेट जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कम इंटरेस्ट रहता है उनका गवर्नमेंट जॉब में कि नहीं भाई हमारा खुद का बिजनेस करेंगे। यस सर, यस सर। या फिर खुद प्रोफेशनल कोर्स करेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बच्चा आराम से कर सकता है। कौन सा बहुत बढ़िया। देखो प्रताप सर ने कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छा कुछ बताया। जो फाइनेंस से दिलचस्पी रखते हैं वो विद्यार्थियों के लिए कॉमर्स में क्या क्या होता है वो सर ने बताया। अब हम साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस में क्या स्कोप है। ऐसा मानना भी जाता है खूब स्कोप है, थोड़ा जो है मेहनत ज्यादा करनी पड़ती स्टूडेंट्स को, कोई बात नहीं, लेकिन क्या क्या स्कोप है आगे साइंस में, कौन कौन से विषय भी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो भी बताएंगे सर। बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो साइंस स्ट्रीम है उसको दो पार्ट में देखते हैं हम लोग। एक जो है वो पार्ट है जो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए रहता है और एक जो दूसरा पार्ट है वो बायो के स्टूडेंट्स के लिए रहता है। जो मैथ्स वाला पार्ट है, मतलब जो लोग PCM रखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स रखते हैं, उनको पॉलीटेक्निक उनके लिए ऑप्शन रहता है, इंजीनियरिंग रहता है उनके लिए। अच्छा, वो लोग डिफेंस में भी जा सकते हैं, लाइक NDA हो गया उनका, ऐसे स्पेस साइंस के अंदर भी जा सकते हैं। इसी तरह से जो बायोलॉजी वाले, जो PCB जिनके पास सेगमेंट होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, वो स्टूडेंट्स जो है सबसे मेन चीज मेडिकल है ना, मतलब मेडिसिन के अंदर MBBS है, BA-MS है ना सर। तो इस तरह के कुछ BAMS है, BBS है ना, होम्योपैथी है, तो इस तरह के ये मेडिसिन वाला फील्ड हो जाता है। कई सारे हैं इसके अंदर भी। इसके अलावा सेकंड जो है वो है एलाइड हेल्थ साइंस। उसमें जैसे हम लोग सुनते हैं B फार्मा है, एक है BSc नर्सिंग है, तो ये चीज़ करते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं, जैसे DMLT है, आप देखते हैं जैसे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होता है या एक्सरे स्पेशलिस्ट होता है। तो इस तरह से ये सारे उसके अंदर से स्कोप देखने को मिलते हैं। देखिए सर ने भी साइंस के बारे में बखूबी बताया है, विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे विकल्प है हर एक जो है स्ट्रीम के अंदर। स्टूडेंट्स बहुत अपने आप में एग्रीकल्चर का भी सर से जानेंगे कि एग्रीकल्चर लेकर क्या स्टूडेंट्स कर सकता है सर। बिल्कुल सर, एग्रीकल्चर से भी आजकल आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर भी एक अच्छा सब्जेक्ट बन के उभर कर आ रहा है ना। इसके अंदर आप जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देते हैं आप, है ना, उसके थ्रू आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि हर एक गवर्नमेंट जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अंदर, हाँ बिल्कुल सर, तो ऐसे जो है उनके अंदर भी वैकेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज के अंदर भी, इवन यहाँ बैंकों के अंदर भी सर, बैंकों के अंदर भी एग्रीकल्चर वाले जो होते हैं उनके लिए जो एक अलग से स्पेसिफिक जो है पोजीशन होती है। तो सर इसमें ही फायदा रहेगा।
बहुत बढ़िया। देखो सर, सभी गुरुजनों ने बहुत अच्छे से बताया और आपको आइडिया लग गया होगा कि अब आपको जो है क्या लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रही होगी, कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट्स देखो, 10th के आपके जोरदार पेपर हुए, शानदार पेपर हुए, स्टूडेंट्स का शानदार सा रेस्पॉन्स भी मिला मैडम। तो विद्यार्थियों ने 10th की जो है काफी स्टूडेंट्स ने तैयारी उत्कर्ष ऐप से करी है। तो काफी बच्चे सोच रहे हैं कि सर अब क्या 10th के बाद जो है उत्कर्ष ऐप से हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्या हमारा और उनका साथ खत्म हो गया? नहीं जी नहीं। आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए बहुत ही जल्द जो है 11th के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, 11th की पढ़ाई हो रही है। काफी बच्चों ने कर चुके हैं। उन जो भी विद्यार्थी 11th और 12th में हमारे इन गुरुजनों से उत्कर्ष परिवार से पढ़ चुके हैं, तो वो भी जो है अपने नए विद्यार्थियों को जो 11th में आ रहे हैं, 12th में आ रहे हैं, उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, 11th के कोर्सेज बहुत ही जल्द उत्कर्ष ऐप में 11th के लिए नए सेशन की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है और हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उनसे जानेंगे कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो उत्कर्ष ऐप में स्टूडेंट्स को देखने को मिलेंगे। तो मैडम बता दीजिए, आर्ट्स में कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स को मिलेंगे उत्कर्ष ऐप के अंदर और कैसा माहौल रहता है पढ़ाई का, ये बताओ बच्चों को। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगी, अब आप अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा आप सीरियसनेस लेकर आओ। आपको अपने भविष्य के लिए प्लानिंग कर लेनी है। कोई भी सब्जेक्ट लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, साइंस लो, सब में खूब ऑप्शन है, लेकिन ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दो। अगर खुद के साथ ईमानदारी नहीं रखोगे तो आगे चल करके बहुत परेशानी होने वाली है। ये 7-8 साल जो बच्चा मेहनत से करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आप आगे अगर रॉयल लाइफ जीना चाहते हो, बहुत लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, तो 5-6 साल डट जाओ, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो हमें खूब मेहनत करनी है। और सब्जेक्ट के बारे में जैसा कि पवन सर कह रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया, एकदम जोश के साथ हम पढ़ाना शुरू करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट आपको लाइव दिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट लाइव लाना पॉसिबल नहीं है, तो वो हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे। हिंदी लिटरेचर मिलेगा, इंग्लिश लिटरेचर मिलेगा, आपको सोशियोलॉजी मिलेगी, साइकोलॉजी मिलेगी, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स मिलेगी। बहुत सारे सब्जेक्ट है जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाएंगे। बिल्कुल। तो कॉमर्स में क्या मिलेगा सर? हमारे स्टूडेंट्स को यदि कॉमर्स लेते हैं 11th के अंदर, तो कौन कौन से सब्जेक्ट मिल सकते हैं उत्कर्ष ऐप में? सब्जेक्ट बताता हूँ। शीतल मैम ने जैसे कहा था, मुझे एक बात याद आ गई कि जी कि 8 साल दुख पाओगे तो 60 साल सुख पाओगे। तो ये शेयर कर दूं आपको, तो थोड़ा 8 साल मेहनत कर तो बढ़िया अपनी लाइफ हो जाएगी। कॉमर्स के अंदर हम अकाउंट्स आपको लाइव देते हैं, बिजनेस स्टडीज हम लाइव देते हैं आपको, इकोनॉमिक्स हम आपको लाइव देते हैं, कंप्यूटर है ये आपको रिकॉर्डेड मिलता है, और इकोनॉमिक्स जो है वो लाइव मिलता है आपका। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सब्जेक्ट है उनको हम जो 10th के या 12th के हमारे विद्यार्थी जो पढ़ चुके हैं उनसे आप जरूर पूछिएगा। और वो विद्यार्थी अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारे बच्चों को बताइएगा कि उनको भी पता चले कि किस तरह से हम 11th-12th का हमारा जो पढ़ाने का तरीका, हमारा स्टैंडर्ड क्या रहता है, किस लेवल का रहता है, किस तरह से हम लेक्चर तैयार करते हैं। हमारा पूरा प्लान रहता है कि किस लेक्चर में क्या टॉपिक रहेगा, किस तरह से उसके नोट्स रहेंगे, पैनल का डेकोरम कैसे रहेगा, उसके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। तो आप जुड़ोगे तो जैसे 11th के जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो कहते भी हैं अपने को कि सर 12th का कब कर रहे हो, हमारा 12th का कब कर रहे हो। तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई बच्चों का रिस्पॉन्स अपना अच्छा आ रहा है अपने यहाँ, तो हम और बेहतर करने का प्रयास करते थे हर बार। तो हम ये सर बिल्कुल बिल्कुल। तो साइंस में भी जान लेते हैं सर से कि उत्कर्ष ऐप में साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को जो है मिल जाएंगे, इजीली जो है बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। तो गुरुजी बता दीजिए। बिल्कुल सर। पवन सर, जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, भेजे में उतार दिया जाता है। क्या बात है सर। ये हमारा एक कंसेप्ट है, और ये बात ये कहीं मैं ही नहीं कह रहा, ये जो हम लोगों से पढ़ चुके हैं बच्चे वो कहते हैं इस बात को कि सर ये हम केवल पढ़ते ही नहीं है सर, आप जो पढ़ाते हैं वो दिमाग में एक तो होता है पढ़ना केवल के पढ़ा दिया, जस्ट हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे को पढ़ाया वो उसके दिमाग में उतर जाए। बिल्कुल। तो बिल्कुल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स लाइव रहते हैं आपके लिए, और तरीका वही कि चीज़ों को इस तरह से समझाना, जैसा मैंने वापस रिपीट नहीं करूंगा, तरीका वो है समझाना इस तरह से कि साइंस को जिस तरह से दिमाग में उतारते हैं बस वही कोशिश करें। बहुत बढ़िया। देखो सर ने भी बता दिया कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। जैसे 10th के सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, हिंदी, इंग्लिश, SST, मैथ, साइंस, तो आपको पता है कि क्या किस में, जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन वगैरह होती है, SST में आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, उसमें मतलब मैथ्स का सवाल नहीं देते SST के अंदर कि भाई इस गांव में इतनी जनसंख्या तो बाद में क्या होगी, वो कैलकुलेशन नहीं होगी। तो हम ये भी जानेंगे कि आर्ट्स में कैसा रहेगा, कैलकुलेशन आएगी या थ्योरी आएगी, मैपिंग आएगी, क्या रहेगा, ये भी हम जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जानेंगे।
तो मैम आर्ट्स में एक्चुअल में रहने क्या वाला आपके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वाइज थोड़ा आप बता देते। तो सर 11th क्लास में हम पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री जानेंगे, ऐसी बातें जो आपको एक नॉर्मल एक इंसान होने के नाते जाननी चाहिए। बिल्कुल। कि हमने लेखन कला का विकास कब किया, हमने सबसे पहले शहरीकरण कहाँ शुरू हुआ, किस प्रकार से मापतोल के बारे में जाना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबका जो बेसिक है वो 11th क्लास में आप पढ़ोगे, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री आप पढ़ोगे। और 12th में पूरा फोकस हमारा इंडियन हिस्ट्री पर रहेगा। प्राचीन मध्य आधुनिक तीनों काल में जो जो घटनाएं हुई उसको बहुत ही शानदार तरीके से एकदम जैसे आप उनको सामने देख रहे हो इस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल। और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का मैडम? बिल्कुल सर, पॉलिटिकल साइंस में हमारे सुरेश सर जो डॉक्टर सुरेश सर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पूरे संविधान के बारे में, किस प्रकार से संसद के बारे में, पूरी 11th में पॉलिटिकल साइंस में भी वर्ल्ड जो है उसकी पॉलिटी आती है तो उसको आप पढ़ोगे। और इसी तरीके से डॉक्टर कमलेश जी सर है वो आपको वो ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से स्टूडेंट्स 100 में से 100 लाए भी है और बहुत खुश भी है। आप खुद जो है चेक करना, देखना कि बच्चे कितने खुश होकर के सारे सब्जेक्ट उत्कर्ष के अंदर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर। अब हम कॉमर्स में जानेंगे कि कॉमर्स में जो सर ने सब्जेक्ट बताया उनमें एक्चुअल में होता क्या, थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स है या क्या है, मैपिंग है, ग्राफ है, क्या है सर? पवन सर, कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है उसमें जैसे मैथ्स तो नहीं कह सकते लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती हैं, फॉर्मूले भी उसमें होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको उसके प्रिंसिपल कह सकते हैं, उसको आपको लर्न करना होता है। उसमें अपन हिस्ट्री देखते हैं पूरा 11th स्टैंडर्ड के अंदर कि भाई कैसी हिस्ट्री रही, कहाँ से कब अकाउंट्स शुरू हुआ था, कब से लोगों ने लिखना जुखना शुरू किया था। बिजनेस स्टडीज में बताया जाता है बिजनेस कैसे किया जाए, बिजनेस को चलाया कैसे जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, ग्रोथ कैसे दी जाए। हाँ। एक मैं एग्जांपल दूंगा सर कि आप देखो वो बड़े बड़े मॉल जहाँ भी होते हैं, हाँ, जाते वहाँ के अंदर जो जितने भी चॉकलेट वगैरह होती है ना, हाँ। नीचे वाले ड्रॉअर में नहीं रखा गया। पूछो क्यों? क्यों सर? कारण क्या है कि आपके साथ में छोटा बच्चा आपके साथ हाँ, रहेगा, मेरा आपको बच्चा कोई रहता है चलता सर, तो वो जैसे ही उसके पास है तब उठा लेगा। और सर वो जेबे भर लेते हैं हमारे तो ये क्या है, ये क्या है, बिजनेस का स्ट्रेटेजी तो है। हाँ। तो ये बिजनेस स्टडीज के अंदर सिखाया जाता है कि कैसे आपको डेकोरम करना है। मतलब एक प्रलोभन दिया जाता है सर, प्रलोभन कह सकते हैं। फ्री में नहीं मिलेगा, हाँ। वो पैसे भी ले लेंगे। अच्छा चिट करा कर दिलानी भी पड़ेगी आपको। हाँ। इसलिए आप देखना चॉकलेट्स वगैरह वो हमेशा नीचे मिलेगी और अच्छा। किराने का सामान ऐसी जगह मिलेगा जो ढूंढना पड़ेगा आपको। देखो सर ने, देखो आपको बातों बातों में कॉमर्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, देखा आप सभी ने, देखा ना आप सभी ने। तो यही चीज हमारे सभी गुरुजनों की जिन्हें मैं आपको सौंपने जा रहा हूं 11th क्लास के लिए, तो आपको शानदार पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। साइंस में भी बता दो हमारे स्टूडेंट्स को जो है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी रहेगी, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, कैसा क्या होगा या मिक्सचर होगा सर? बिल्कुल सर, साइंस के अंदर सर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनमें प्रैक्टिकल्स है। इवन यहाँ तक कि 11th में अगर देखें तो मतलब बायोलॉजी में तो जैसे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो बायोलॉजी में तो ह्यूमन अपने बारे में जानता है, मतलब इंसान अपने बारे में जानता है, प्लांट्स के बारे में जानता है, वो सारी चीज़ जानते हैं। नेचर के अंदर होने वाली घटनाएं जैसे फिजिक्स में हम देखते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं, वो सारी घटनाएं जो हम केवल सोचते हैं या हमें कई बार लगता है ऐसा भी हो सकता है क्या, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। आपको प्रैक्टिकल भी इनके जो है मिलते हैं, जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में जो प्रैक्टिकल होते हैं हमारे, वो प्रैक्टिकल भी आपको अवेलेबल रहते हैं। बिल्कुल उनको भी जो आपका जो टीचर हैं वो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं और उनका वीडियो आपको अवेलेबल रहता है, तो उससे एग्जाम में आपको फायदा रहता है। तो सारी साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीरो से लास्ट हीरो बनाने वाली चीजें सब देखते हैं। बहुत बढ़िया। देखो हमने काफी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की सेशन में हमारे जो भी साथ में महानुभाव थे उन सब से हमने पूछे हैं और आप लोगों को भी काफी कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब तो आपके मन में क्या, क्यों, कैसे वैसे सवाल तो आ नहीं रहे होंगे स्टूडेंट। तो आप निश्चिंत होकर जो भी आपका दिल कहता है, दिमाग कहता है, रिसर्च कीजिए, आपके जो भी स्कॉलर से आसपास उनसे पूछिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे से पूछ के कोई भी अपनी स्ट्रीम ले लो। अपना देखो करियर का सवाल है। काफी सर मैं देखता हूं पासा उछाल के कि एक आएगा तो आर्ट्स लूंगा, दो आएगा तो कॉमर्स लूंगा, ये थ्योरी हटा दीजिए। ऐसा सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट, मैंने कहा ऐसा नहीं करना भाई, अंगुली चूज करो, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस, ऐसा नहीं। आप रिसर्च करिए, आपका ड्रीम क्या है, मेन चीज ड्रीम भी ध्यान रखो कि मुझे ये बनना है। उसके लिए आपको पूरी पाइपलाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मुझे 11th 12th में ये लेना है, बाद में ये ग्रेजुएशन करनी है, कोर्स करना है, वो आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में भी ये चीजें क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो को जरूर देखा है एंड तक, तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उन्हें भी क्या पता मन में कंफ्यूजन हो, वो कंफ्यूजन आज दूर हो जाए और जल्द से जल्द जो अपनी जर्नी है आगे वाली तो उसके लिए स्टार्टिंग कर दे। आप सभी को हमारी तरफ से तो हैप्पी जर्नी। क्या कहते हैं सर आप लोग? बिल्कुल, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।